देखिए, मैं साफ कह रही हूँ, मुझे आपके साथ अकेले रहना है। आपकी माँ हर वक्त इस घर में ऐसे घूमती हैं जैसे ये उनका ही है। कोई प्राइवेसी ही नहीं है, कभी भी हमारे कमरे में आ जाती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर वो मेरी माँ है किरण, उन्होंने मुझे पाला है। सबने किसी ना किसी को पाला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी उम्र उनके लिए कुर्बानी दी जाए। आप एक बार सोचिए, क्या आप हमेशा माँ के साथ ही रहेंगे या अपनी बीवी के साथ? तुम ठीक कह रही हो, मैं सोचता हूँ कुछ। क्या क्या सपने देखे थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा। कितनी सर्द रातों में उसे मैं ढककर सोई हूँ। कितनी बार तो खुद भूखी रही पर उसे दूध पिलाया। कभी अपनी खुशी की परवाह नहीं की। और आज मेरी ही जगह इस घर में नहीं रही। शायद अब मेरा यहाँ रहना उसे बोझ लगने लगा है। सुषमा बहन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस अपने बेटे के लिए ही जी है। पति के जाने के बाद मैंने अपने बेटे को गरीबी में पाला, दूसरों के बर्तन धोकर उसे पढ़ाया, उसका हर सपना पूरा किया। और आज बहू के कहने पर वो मुझे घर से निकालने की बातें कर रहा है। माताजी, बहुत पीड़ा है आपके शब्दों में, लेकिन आपके अंदर ही बहुत शक्ति भी छिपी है। आपने त्याग किया और वो त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन एक बात समझनी होगी, हमने उन्हें जन्म दिया, पाला, लेकिन उनका कर्म उन्हें चुनना है, हमें नहीं। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया बहन, मैंने तो हमेशा उसका भला ही चाहा है। बिल्कुल, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कर्मों का हिसाब इस शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। शायद किसी पूर्व जन्म का कोई हिसाब है जो आज ऐसा रूप ले आया है। पर आज आपके वर्तमान कर्म ही उस हिसाब को बदल सकते हैं। तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा खुद समझे, उसे एहसास हो कि मैं कोई बोझ नहीं, मैं तो उसकी माँ हूँ। बहुत सुंदर भावना है आपकी। देखिए, समाधान तो दो स्तरों पर है, एक आत्मिक और एक व्यवहारिक। आत्मिक समाधान ये है कि आप रोज सुबह उठते ही मन में ये संकल्प करें, मैं एक शांत आत्मा हूँ। मैं अपने बेटे को अपने प्रेम और शक्ति की शुभकामनाएं भेजती हूँ। उसके विवेक की आंखें खुल रही हैं। वह मुझे सम्मान और सच्चे प्रेम से देख रहा है। जिसके लिए आप सच्चे मन से दुआ करते हैं, उसे देर से ही सही पर समझ ज़रूर आती है। आपका बेटा जब कभी भी अंदर से खाली होगा, अपनों की कमी महसूस करेगा, तो उसे सबसे पहले आपकी ममता और आपका प्यार याद आएगा और वहीं से उसकी आंखों से पर्दा हटेगा। व्यवहारिक समाधान है कि आप अपने बेटे से एक बार खुलकर बात करें, लेकिन शिकायत की भाषा में नहीं, बल्कि शांत मन से कहें, बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाया। बस इतना चाहती हूँ कि तुम स्वयं सोचो, क्या यही तुम्हारा कर्म होना चाहिए? आपको इसका भी ध्यान रखना है कि घर का माहौल भारी न हो। इसके लिए खुद को शांत रखें। अगर आप रोएंगी और ताने देंगी, तो बहू और बेटा और भी दूर हो जाएंगे। आपकी शांति ही उनका दर्पण बनेगी। अगर आपका बेटा बात नहीं सुनता, तो किसी ऐसे करीबी को शामिल करें
जिसे वो बहुत मानता हो, जैसे कोई बड़ा रिश्तेदार, पुराना मित्र या कोई गुरुजनों जैसा व्यक्ति जो बिना टकराव के उसे रास्ता दिखा सके। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आप अपने जीवन को सिर्फ बेटे तक सीमित न रखें। सेंटर पर आइए, ध्यान कीजिए, नई बहनों से मिलिए। आपकी ऊर्जा बदलेगी और जब आप बदलेंगी, सामने वाला बदलने को मजबूर हो जाएगा। सुषमा बहन, आपने मुझे बहुत कुछ समझाया। शायद मैं अब रोने के बजाय सोचूंगी और ईश्वर से शक्ति लूंगी। जब माँ खुद जाग जाए तो बेटे को भी एक दिन जागना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ का प्रेम कभी हारता नहीं, वो सिर्फ रूप बदलता है, शक्ति बन जाता है। ओम शांति।